गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। देखिए, आज की हमारी क्लास नाउन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए आज बिल्कुल बेसिक बात करेंगे। आज बिल्कुल ही बेसिक बात करेंगे, फिर हम बेसिक से स्पेशल पर पहुंचेंगे। तो देखिए, आज नाउन की जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो होगा नंबर को लेकर के। आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे नंबर को लेकर के। देखिए, नाउन के नंबर की बात करें तो नंबर दो होते हैं भाई। एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर जो होता है वो एक को डिनोट करता है और प्लूरल जो होता है वो एक से ज्यादा को डिनोट करता है। कॉमन सी बात है। देखिए, कुछ बेसिक सी बात करेंगे, बहुत ही बेसिक आज बिल्कुल, कि सिंगुलर से प्लूरल नाउन्स को कैसे बनाया जाता है, और वो कॉमन की बात करेंगे। फिर हम स्पेशल पर पहुंचेंगे कि कॉमन के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक से रूल्स हैं। मैं उन रूल्स की आज बात कर लेता हूं आप लोगों से। कि देखिए, सबसे पहला जो हमारा रूल आता है वो हमारा रूल आता है कि जो नाउन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड से खत्म होती हो, यानी कि ऐसे नाउन्स जिनका एंडिंग लेटर आपको इनमें से कोई भी एक मिले, तो आप क्या करोगे, उस नाउन को प्लूरल करने के लिए उसमें क्या ऐड कर देना है, आपको ईएस को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा बस। देखिए, एंडिंग लेटर जो एस है तो हम इसको प्लूरल करने के लिए ईएस ऐड कर देंगे। देखिए भाई, ईएस को ऐड कर दिया, बसीज हो गया। हमने कहा क्लास, तो डबल एस आ गया। डबल एस आ गया तो हमने इसको क्या कर दिया, ईएस ऐड कर दिया। हमने कहा बुश, तो एस एच आ गया, और एस एच आ गया तो आपको कर देना है ईएस, बुशेस। हमने कहा बेंच, तो सी एच आ गया, तो हमने प्लूरल क्या कर दिया भाई, ईएस लगा दो, बेंचेस। हमने कहा मैंगो, ओ आ गया, ईएस लगा दो। हमने कहा क्विज, क्विज आ गया तो जेड आ गया, ईएस लगा दो। हमने कहा बॉक्स, एक्स आ गया, बॉक्सेस, एक्स, एक्सिस। ये हैं हमारे कॉमन, ऐसे बहुत सारे आपको नाउन वर्ड्स मिल जाएंगे कि जिनको आपके एंडिंग में इनमें से लेटर्स मिलते हो। तो यहां पर देखिए, कुछ ओ को लेकर के, कुछ ओ को लेकर के हमारे पास कुछ क्या है, एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस देखिए, कौन से एक्सेप्शंस होंगे आप लोगों के पास। आपके पास होंगे ओ को लेकर के जो रूटीन की लाइफ में, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उन वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं। जैसे हमारे पास आ गया फोटो, तो देखिए फोटो में ओ आया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको ईएस लगाकर प्लूरल नहीं करेंगे, इसको केवल और केवल क्या करेंगे, एस लगाकर प्लूरल करेंगे। इसी तरह हमने कहा फोटो, फोटो हमारा हो गया। जैसे हमने कहा पियानो, ओ आया हुआ है देखिए, लेकिन इसका प्लूरल करने के लिए भी आपको एस की जरूरत है, ईएस की जरूरत नहीं है, आप ईएस नहीं लगाओगे। इसी तरह हमने कहा रेडियो, ओ आ रहा है, लेकिन केवल एस लगाएंगे, रेडियोज। इसी तरह हमने कहा ऑडियो, देखिए ओ आ रहा है, ऑडियोज। इसी तरह हमने कहा वीडियो, ओ आ रहा है,
वीडियोज। ये बात समझ आई। डायनमो है, ओ आया, लेकिन हम प्लूरल कैसे करेंगे? केवल एस लगाकर करेंगे। रेशो है, रेशियोज है, तो ऐसे और भी जू है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन ये वो वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शंस के अंदर जो हैं, जो रूटीन में हमारे सामने क्या यूज होते हैं। तो अब यहाँ पर जो पहली बात हमारे सामने क्लियर हुई कि इनमें से कोई, अच्छा एक एक्स को देखिए, यहाँ पर भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कई बार। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स को लेकर के और एक्स को लेकर के, जैसे हमारा है ऑक्स। देखिए जो ऑक्स है वो एक्स से खत्म हो रहा है। अभी अभी हमने बात की है कि एक्स से खत्म होने वाले वर्ड्स को भी हम क्या करते हैं? एस लगाकर प्लूरल करते हैं। लेकिन भाई ऑक्स का ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्स का प्लूरल होगा ऑक्शन। तो ये कुछ बेसिक से हमारे एक्सेप्शंस थे जो हमारी रूटीन के लाइफ में यूज होते हैं। तो ये था हमारा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल, जिससे आप लोगों को ये पता लगे कि हमें एस लगाना है या ई एस लगाना है। यानी कि ये अगर एंडिंग लेटर्स मिले आपको किसी नाउन के, तो आपको ई एस लगाकर उसको क्या करना है? प्लूरल करना है, इन वर्ड्स को छोड़ करके, इन एक्सेप्शंस को छोड़ करके। अगली हम बात करते हैं, देखिए अगली अगर हम बात करें तो अगली आता है कि कोई भी नाउन अगर डबल वोवल से खत्म हो, कोई भी नाउन अगर डबल वोवल से खत्म हो, तो आपको उसे प्लूरल करने के लिए केवल और केवल एस को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा बी, तो देखिए डबल ई है यहां पर, तो ई जो है वो अपने आप में एक वोवल है और यहां पर डबल है, इसलिए हम केवल और केवल इसको क्या करेंगे? एस लगाएंगे। हमने कहा यू, डबल ओ है, यानी कि डबल वोवल है, और डबल वोवल है तो हम कर देंगे इसका एस केवल। हमने कहा ऑडियो, तो अब यहां पर ये बात समझनी है कि डबल जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे हो, आपने कोई आपको ये देखना है कि वो दोनों वोवल हो बस। तो यहाँ पर आई भी वोवल है और ओ भी वोवल है, तो डबल वोवल हो गया, तो ऑडियोज। ठीक है, इसी तरह हमारा वीडियो है, रेडियो है, रेशो है। तो ऐसे जो भी हमारे वर्ड्स आएंगे जो डबल वोवल से खत्म होते हो, तो आपको उनको प्लूरल करने के लिए एस को ऐड करना है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं। देखिए अगली जो हमारी बात है वो है, अगर कोई भी नाउन एफ या एफ ई से खत्म हो, एफ या एफ ई से खत्म हो, तो उसको प्लूरल करने के लिए आपको क्या करना है भाई? उसको प्लूरल करने के लिए आपको एफ या एफ ई को रिमूव कर देना है, यानी कि हटा देना है, और उसकी जगह पर वी ई एस को ऐड कर देना है। देखिए हमने कहा एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया लीफ, एफ आया हुआ है। हमने कहा चाहे एफ आए चाहे एफ ई आए, आपको हटा देना है, तो एल ई ए और एफ को हटा दीजिए, क्या कर दीजिए? वी ई एस को ऐड कर दीजिए। नाइफ एफ ई आ गया, नाइव्स। वाइफ में एफ ई आ गया, एफ ई को हटा दीजिए, वी ई एस को ऐड कर दीजिए। वाइफ, वाइव्स, नाइफ, नाइव्स, लीफ, लीव्स। तो इस तरह देखिए लाइफ एफ ई आ गया,
लाइव्स। लेकिन बेटा ये मीनिंग जो है ये कुछ और देता है, इसकी भी हम आगे बातें करेंगे, आएंगी कि लाइफ का एक्चुअल प्लूरल नहीं बनता है। अगर इसका हम प्लूरल बना रहे हैं तो ये डिफरेंट मीनिंग में यूज होता है, क्योंकि लाइफ क्या है, लाइफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो हमने लिव से बनाया था, लिव से हमने लाइफ बनाया था, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती है। ये हमने जब कैटेगरी ऑफ नाउन पढ़ा था तब आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। तो ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे, वुल्फ है, एफ आ गया, वुल्व्स है। काफ है, एफ आ गया, काव्स है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको जिनके एंडिंग में एफ या एफ ई हो, उनको आपको प्लूरल करने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर क्या कर देना है, वी ई एस को ऐड कर देना है। इसके अंदर भी कुछ बेसिक से क्या है हमारे पास, एक्सेप्शंस हैं। देखिए हमने कहा चीफ, भाई एफ है, देखिए लेकिन इसका हम प्लूरल चीव्स नहीं करेंगे, इसका प्लूरल हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ एस को ऐड करके, चीप्स होगा। ब्रीफ है, ब्रीफ्स होगा। ग्रीफ है, ग्रीफ्स होगा। बिलीफ है, बिलीफ्स होगा। अच्छा बिलीफ को देखिए एक मिनट के लिए, सर हमने तो बिलीव्स वर्ड को भी देखा है, ऐसा आप लोग कह सकते हो, आपके मन में ऐसी शंका हो सकती है सर बिलीव्स तो होता है तो आपने यहाँ पर बिलीव्स क्यों कर दिया। बिल्कुल होता है भाई, बिलीव्स भी होता है, मैं कब कह रहा हूं कि बिलीव्स वर्ड नहीं होता। लेकिन बात यह है कि अगर हम बिलीफ का प्लूरल करेंगे तो बिलीव्स नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं। तो सर बिलीव्स क्या है, देखिए आप लोगों को एक वर्ड है बिलीव, बताइए ये क्या वर्ड होता है। ये कलर थोड़ा विजिबल कम है ना, हाँ, और ध्यान नहीं रहता है, कई बार हम इसको यूज कर लेते हैं। देखिए जो बिलीव वर्ड है वो अपने आप में एक वर्ब होती है, और बिलीफ जो है ये एक नाउन है। हम प्लूरल किसका कर रहे हैं, नाउन का प्लूरल कर रहे हैं, नाउन का प्लूरल बनाना हम सीख रहे हैं। भाई बिलीव अपने आप में एक वर्ब है, और देखिए किसी भी वर्ब के, किसी भी वर्ब के आप एस या ई एस ऐड कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी भी वर्ब को एस या ई एस ऐड करते हो तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, इस बात का ध्यान रहे। जब हम किसी भी वर्ब को एस या ई एस लगाएंगे, जैसे हमने मान लिया गो एक वर्ब है और इसका अगर हम गोज किया तो ये गोज जो वर्ब है ना भाई, ये सिंगुलर वर्ब है, और गो जो है वो अपने आप में प्लूरल वर्ब है। कहने का मतलब जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती हैं वो अपने आप में प्लूरल होती हैं, जरूरत पड़ने पर उनको क्या किया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है एस या एस लगा करके। लेकिन हम नाउन को एस या एस लगा कर क्या कर रहे हैं, प्लूरल, और वर्ब को एस या एस लगा कर क्या कर रहे हैं, सिंगुलर। तो कहने का मतलब मैंने कहा कि बिलीफ का प्लूरल बिलीफ्स होगा जो एक नाउन है, लेकिन जो बिलीव जो है ये अपने आप में एक वर्ब है, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हमें एस की जरूरत होती है। तो वो बिलीव्स अपने आप में, ये जो बिलीव्स जो है ये अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब है। बात समझ आई। चलिए तो ये है हमारे कुछ एफ को लेकर के कॉमन और रूटीन के वर्ड्स जो एक्सेप्शन की कैटेगरी में हमने रखे हैं। अगले हम रूल की बात करते हैं, अगली हम बात करते हैं, देखिए
अगली जो बात है हमारी वो आती है कि देखिए, जब कोई भी नाउन वाई से खत्म हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, वाई से पहले क्या आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो क्या होगा, उसको प्लूरल कैसे करेंगे? तो भाई उसको प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस y को तो हटा देंगे और क्या ऐड कर देंगे, IES को हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा कराई, y आ गया, y से पहले क्या है, r, आर जो है वो अपने आप में एक कॉन्सोनेंट है, तो मैंने कहा है कि y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम y को हटा देते हैं और IES ऐड कर देते हैं, तो भाई y को हटा करके हम IES ऐड कर देंगे, क्राइज। हमने कहा स्टोरी, y है, y से पहले r अपने आप में एक कॉन्सोनेंट है, तो हम कर देंगे y को हटाकर IES, स्टोरीज। हमने कहा रिप्लाई, भाई y है, y से पहले l जो है ये अपने आप में एक कॉन्सोनेंट है, तो हम कर देंगे इसका रिप्लाईज। ट्राई, y है, y से पहले r अपने आप में कॉन्सोनेंट है, ट्राइज। तो कहने का मतलब ऐसे अनगिनत बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि y है, y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो y को हटाकर आपने IES किया। इसके ठीक पैरेलल में अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर अगर कॉन्सोनेंट ना हो तो वोवल आ जाए, तो वोवल आ जाए, तो वही देखिए, अगर कोई भी नाउन y से खत्म हो और y से पहले कोई वोवल आ जाए, तो भाई आपको कुछ हटाना नहीं है, आपको केवल और केवल s को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा पहले y है, y से पहले a जो है ये वोवल है या कॉन्सोनेंट, तो कहोगे सर वोवल है, और वोवल है तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल s को ऐड करेंगे। हमने कहा टॉय, तो भाई y है और y से पहले o जो है ये अपने आप में एक वोवल है और वोवल है तो हम केवल s ऐड करेंगे। बॉय, y है, y से पहले वोवल, बॉयज, क्या करेंगे, बॉयज। टॉय, हमने कहा की, तो y है, e अपने आप में एक वोवल है तो कीज। इसी तरह मंकी, इसी तरह डंकी, ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे। इसी तरह हमारा एक वर्ड में और लिख देता हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टोरी, स्टोरीज। इस वर्ड को देखिए, सर स्टोरी तो आपने यहां लिखा है कि स्टोरी का हमने IES कर दिया, यहां पर आपने स्टोरी के स्पेलिंग को ही चेंज कर दिया, STOREY है ये भाई, तो स्टोरीज का आपने इसका अगर ये कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई स्टोरी है, भाई y है, y से पहले e है, और y से पहले अगर e है तो आपको क्या करना है, REY, और इसको क्या लगाना है, s लगाना है। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन है देखिए, जो 2018 में एचटेट के एग्जाम में पूछा गया था, एचटेट के भी PGT लेवल में पूछा गया था, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़े कॉमन है, लेकिन कभी कभी ये कॉमन हमसे गलती करवा देते हैं। एग्जाम के अंदर क्या आया था, एग्जाम के अंदर आया था भाई कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वैली, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका क्या करके आए हैं, वैलीज करके आए थे, और ये एक ऑप्शन में भी था, लेकिन आपको ये देखना है y है, y से पहले e है, e है अपने आप में एक वोवल है, और जब वोवल है तो मैंने क्या कहा, y को हटाकर IES नहीं करना है, बल्कि केवल आपको क्या जोड़ देना है, s जोड़ देना है, तो इसका प्लूरल जो होगा वो वैलीज होगा, यानी कि s ऐड करके होगा। और इसी तरह हमने यहाँ REYS है, तो y से पहले e अपने आप में क्या है,
एक वोवल है इसलिए स्टोरीज होगा। अब बात आती है कि सर इस स्टोरी में और इस स्टोरी में फर्क क्या है। भाई ये स्टोरी जो हमारी कहानी होती है, कहानी इसका मीनिंग होता है, और ये जो स्टोरी होती है इसका मीनिंग होता है मंजिल, इमारत, बिल्डिंग। जैसे कई बार कहते हैं ना 3 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी बिल्डिंग, 2 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि 2 मंजिला मकान। ठीक है, तो मंजिल जो होती है एक, वो क्या होती है, REY होता है। क्लियर है भाई, यहां तक की बात क्लियर। अगली बात देखिए, अगली जो बात है हमारी वो आती है इंटरनल वोवल्स को चेंज करके, इंटरनल वोवल्स को चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं कुछ वर्ड्स के। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैन है, हम इसको प्लूरल करने के लिए MEN करेंगे। इसी तरह वुमन है, हम इसको MEN करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना ये वुमन नहीं बोला जाएगा, ये तो हमारा वुमन है लेकिन ये वुमन नहीं है, इसको हम बोलेंगे विमेन। क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे विमेन। जब प्लूरल फॉर्म में होगा तो ये वुमन नहीं बल्कि विमेन बोला जाएगा। टूथ है, इंटरनल वोवल्स को चेंज कर दो और प्लूरल करने के लिए क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। इसी तरह हमारा फुट है, हिट है, गूज है, गीज है, लाउस है, लाइस है, माउस है, माइस है। तो माउस तो सभी को पता है, रैट, चूहा। और जो लाउस है ये क्या होता है भाई, ये होता है जू, इसको कहते हैं लाउस। और लाउस का मीनिंग, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, लाइस, ना कि लाउसेज या माउस का माउसेज। आपको माउस का माइस और लाउस का लाइस करना होता है। तो ये बात थी हमारी कुछ बेसिक बातें जो सिंगुलर से प्लूरल नाउन को किस तरह से बनाते हैं। अब अगली जो बात आती है उसको थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए, अगली जो बात आती है वो आती है हमारी कंपाउंड वर्ड को प्लूरल कैसे करते हैं। व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड की जब हमने बात की है तो पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को बताया है कि आपने साइंस के अंदर पढ़ा है कंपाउंड और मिक्सर क्या होता है। तो जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो देखिए, आपने आपको बड़े अच्छे से समझाया गया था कि साइंस के अंदर आप कैसे पढ़ते हो। आप साइंस के अंदर पढ़ते हो कि कंपाउंड ऐसा होता है कि आप कोई एलिमेंट लेते हो और एक दूसरा एलिमेंट लेते हो, इन दोनों एलिमेंट्स का अपना अपना अलग यूज होता है। लेकिन जब इन दोनों एलिमेंट्स को आप क्या करते हो, केमिकल रिएक्शन करवाते हो, यानी कि दोनों का केमिकल रिएक्शन करवाते हो, तो आपके सामने एक न्यू सब्सटेंस बनकर आता है, न्यू सब्सटेंस। और उस न्यू सब्सटेंस का इन एलिमेंट के यूज से कोई लेना देना नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें H2O, तो H2O जो है वो एक कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। तो हाइड्रोजन का अपना अलग काम होता है और ऑक्सीजन का अपना अलग काम होता है, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन के बाद आपके सामने एक न्यू सब्सटेंस बनकर आया तो वो क्या है, H2O, यानी कि पानी, जिसका अपना अलग यूज होता है। तो ये चीज होती है कंपाउंड। ये प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बहुत अच्छे से बताया गया था। अब बात करते हैं कि कंपाउंड वर्ड क्या है। तो कंपाउंड वर्ड जो हम एलिमेंट की जगह पर हम ले लेते हैं क्या, एक वर्ड ले लेते हैं। यहां पर भी हमने एक वर्ड ले लिया और जब इन दोनों वर्ड्स को हम मिलाते हैं तो हमारे सामने न्यू सब्सटेंस की जगह हमारे पास एक नया वर्ड बनकर तैयार होता है। और वो नया वर्ड जो होता है वही कंपाउंड वर्ड कहलाता है, कंपाउंड नाउन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा
ब्रदर इन लॉ। देखिए भाई ब्रदर इन लॉ अगर इनका अलग अलग वर्ड्स को देखें तो इसका मीनिंग होता है ब्रदर, ब्रदर का मीनिंग भाई, इन में, और लॉ नियम कानून, भाई में कानून, क्या ये मीनिंग निकलेगा? नहीं। ये अपने आप में अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर के एक नया वर्ड हमने बनाया है जो अपने आप में एक कंपाउंड वर्ड कहलाता है, इसका अपना अलग मीनिंग निकलेगा। तो ये बात आपको समझनी है कि जब कंपाउंड वर्ड आए तो उसका प्लूरल हमें कैसे करना है। तो देखिए जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे हमने कहा चेयरमैन, हमने कहा कमांडर इन चीफ, हमने कहा डॉटर इन लॉ, ये हमारे पास क्या है? ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। जब इन कंपाउंड वर्ड्स की बात आती है, इनको प्लूरल करने की बात आती है, तो देखिए बात आती है कि क्या हम इस वर्ड को प्लूरल करें, इस वर्ड को प्लूरल करें या इस वर्ड को प्लूरल करें। और कंपाउंड की बात आती है तो मैंने पिछली बार ये भी कहा था पिछली क्लास के अंदर कि कंपाउंड की जब पोजेशन की बात आती है उसमें भी हमें कंफ्यूजन होता है, और जब हम इसका नंबर चेंज करते हैं तो इसमें भी कंफ्यूजन आता है। इसलिए हमने कंपाउंड का जब पोजेशन की बात की थी तो हमने एक बात की थी कि अपोस्ट्रोफी एस इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लास्ट वर्ड। लेकिन भाई इसीलिए ये कंफ्यूजन होता है कि प्लूरल अलग तरह से बनता है और अपोस्ट्रोफी अलग तरह से बनता है। जब हम इसके प्लूरल बनाने की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए आपको ये देखना है कि इस कंपाउंड वर्ड के अंदर मेन वर्ड कौन सा है और उस मेन वर्ड को प्लूरल करना होता है। तो यहां पर जो बात है कमांडर इन चीफ, तो यहां पर मेन वर्ड हमारा कमांडर है या फिर चीफ है। चलो इनको तो समझ में आ रहा है कि इन नहीं है, तो जब हम इसको प्लूरल करेंगे तो भाई इसका मेन वर्ड जो है कमांडर्स इन चीफ होगा, ये इसका मेन वर्ड है। डॉटर इन लॉ की बात करें तो हमारा प्लूरल हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। यहां पर यही कंफ्यूजन होता है कि वो इस चीफ्स को भी प्लूरल करके दे सकता है या फिर यहां पर इस लॉज को भी प्लूरल करके दे सकता है या इन दोनों को प्लूरल करके दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जब हम प्लूरल करते हैं तो मेन वर्ड को प्लूरल करते हैं, लेकिन जब अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तब हम क्या करते हैं, केवल लास्ट वर्ड के ऊपर काम करते हैं, उसी के ऊपर आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। एक वर्ड जैसे हमने कहा स्टेप डॉटर, इसको प्लूरल करेंगे तो इसको प्लूरल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा स्टेप डॉटर्स, क्योंकि इसका मेन वर्ड हमारे पास ये है। चलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें मेन वर्ड फाइंड आउट करना ना आए, तो यहाँ एक तुक्के की बात है जो 99% आपको ठीक जो क्वेश्चन है वो करवाएगा कि आपको ये देखना है कि कंपाउंड वर्ड जो है वो 3 वर्ड का बना हुआ है या 2 वर्ड का। जब कंपाउंड अगर 2 वर्ड का बना हुआ है तो सेकंड जो वर्ड होता है वो क्या होता है, मेन होता है। और जब 3 वर्ड का बना हुआ है तो उसमें मोस्टली, यूनिवर्सल तो रूल नहीं है ये, मैं जहां आपको ये लगे कि यहां पर हमें दिक्कत आ रही है मेन वर्ड को फाइंड आउट करने में, तो वहां आपको ये देखना कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो मेन होता है। तो देखिए जब हमने हमने कमांडर्स किया, इसमें हमने डॉटर्स किया, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ड का है तो यहाँ पर हमने क्या किया, डॉटर को प्लूरल किया, स्टेप डॉटर्स। तो ये बातें थी, बहुत ही बेसिक बातें थी। और अब हम स्पेशल जो नंबर को लेकर के बात करेंगे वो हमारी अगले क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।